नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं सिद्धार्थ। स्वागत करता हूं आपको डिफेंस ऑपरेशन इंडिया में। एक हिंदी चैनल है जहां हम हर रोज़ अपडेट्स लेकर आते हैं रिलेटेड टू डिफेंस एंड स्पेस एंड अदर इंपॉर्टेंट न्यूजेस रिलेटेड टू इंडिया एंड वर्ल्ड। चलिए आज का अपडेट शुरू करते हैं। आज की अपडेट में हम बात करेंगे अमेरिकन एयरफोर्स F-16 फाल्कन फाइटर को रिप्लेस करना चाहता है, लेकिन F-35A को और ज़्यादा नहीं लेना चाहता है। यूएस एयरफोर्स के लिए ये अच्छा ऑप्शन है ताकि F-16 के बदले F-35 को अपनी बेड़ा में शामिल करें। अगर हम बात करते हैं F-35 के बारे में, F-35 का टोटल 3 वेरिएंट को बनाती है लॉकहीड मार्टिन ने। उसका जो F-35A वेरिएंट है उसको यूएस एयरफोर्स यूज़ करती है, और F-35B है वो एक्सपोर्ट वेरिएंट है, और जो लास्ट वेरिएंट है F-35C वो नेवल वेरिएंट है। हम यहाँ पर सिर्फ F-35A के बारे में बात करेंगे। अभी तक यूएस एयरफोर्स ने 184 के नंबर में F-35A को अपनी बेड़ा में शामिल कर चुका है, और ये नो डाउट कि F-35A एक बेहतरीन फाइटर है और ये खुद को प्रूव भी कर चुका है। एक 5th जनरेशन फाइटर है जिसके पास हर फीचर्स मौजूद है जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर के पास होना चाहिए। लेकिन यूएस एयरफोर्स F-35A को अभी लेने के लिए क्यों मना कर रहा है, जो कि F-16 के बदले लेना चाहिए? इसका सबसे बड़ा कारण है इसका कॉस्ट। F-35A का हम अगर कॉस्ट की बात करते हैं तो 2008 में F-35A का कॉस्ट था $128.2 मिलियन, जो कि पर यूनिट का कॉस्ट है। अगर हम बात करते हैं 10 साल के बाद यानी 2018 में इसका कॉस्ट हो गया लगभग $84.2 मिलियन की। अगेन उसका कॉस्ट में रिड्यूस आया, जो कि 2019 में $77.9 की हो गया, और 2020 में ये प्राइस अगेन रिड्यूस होकर $73.9 मिलियन की हो गया। अगर हम बात करते हैं इंडियन करेंसी में, ये लगभग 550 करोड़ के आसपास है। अगर हम राफेल की कंपेयर करते हैं F-35A के साथ, तो इंडिया ने 59,000 करोड़ रुपया में 36 राफेल को ख़रीदा है, जिसका पर यूनिट का कॉस्ट लगभग 1638 करोड़ रुपया आ जाती है। और अभी अभी ग्रीस और फ्रांस के बीच एक डील साइन हुआ है जिसमें ग्रीस ने 18 राफेल फाइटर को खरीदेगा, और 18 राफेल के लिए इसको देना पड़ेगा लगभग $2.8 बिलियन। अगर हम इसको इंडियन करेंसी में देखेंगे तो ये लगभग 20,306 करोड़ रुपया हो जाती है, और इस हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट लगभग 1128 करोड़ रुपया आ जाती है। अगर हम कंपेयर करते हैं F-35A के साथ राफेल का, तो राफेल एक 4.5 जनरेशन की फाइटर है, जबकि F-35A एक 5th जनरेशन की फाइटर है। इसके साथ साथ F-35A की जो कॉस्ट है वो 550 करोड़ रुपया, लेकिन राफेल की लगभग 1128 करोड़ रुपया हो जाती है। और इससे पता चलता है कि राफेल की प्राइस लगभग 2 गुनी है F-35A से। और बात यहाँ आती है कि राफेल का प्राइस इतना होने के बावजूद क्यों इंडिया और ग्रीस इसको खरीद लिए, जबकि F-35A का प्राइस इतना कम है। इसका बात है राफेल के साथ उसका मेंटेनेंस, उसका कंपोनेंट्स और आर्मामेंट भी इसमें शामिल है, कि F-35A का जो प्राइस है उसमें सिर्फ एंड सिर्फ फाइटर जेट का ही प्राइस है। उसमें कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, उसका कोई कंपोनेंट कॉस्ट नहीं है, उसका कोई आर्मामेंट कॉस्ट भी नहीं है, जो कि अलग से आने वाला है। ये है सबसे पहला पॉइंट, इसीलिए ग्रीस और इंडिया ने राफेल को चूज़ किया इंस्टेड ऑफ F-35A। और उसका दूसरा कारण है, भले ही F-35A का कॉस्ट राफेल से कम है, लेकिन अगर हम देखते हैं इसका ऑपरेशनल कॉस्ट F-35A, राफेल, F-22, रैप्टर, F-16, ये सारे फाइटर जेट का ऑपरेशनल कॉस्ट पर आवर पर यूनिट, इसमें आंकड़ा निकल कर आता है कि F-35A का पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट लगभग $44,000 है, जबकि F-22 रैप्टर की लगभग $69,000 है। पर आवर की कॉस्ट हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात करते हैं F-16 की, F-16 का पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट है 23,000 पर आवर, और F-18 सुपर 100 का लगभग 24,000 पर आवर
फ्लाइंग कॉस्ट आ जाती है। यहाँ पर अगर हम बात करें राफेल की, इसका कॉस्ट सबसे कम है जो कि 10,000 to 12,000 US डॉलर ओनली। यही दूसरा पॉइंट, इसीलिए राफेल को चूज़ किया गया इंस्टेड ऑफ F-35A। और यही कारण है, ये दो कारण है इसका कॉस्ट एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट पर फ्लाइट पर आवर जो कि इतना ज़्यादा है। इसीलिए यूएसए एयरफोर्स F-35A को नहीं लेना चाहता है अगर वो रिप्लेस करेगा F-16 फाइटर फाल्कन को। यूएसए एयरफोर्स ने इससे पहले लगभग 1763 F-35A को अपनी एयरफोर्स में शामिल करना चाहता था, लेकिन यही है उसका पहला कारण जिसके लिए 184 के बाद और वो लेना नहीं चाहता है F-35A को। अगर हम बात करते हैं इसका दूसरा रीज़न क्या है, आप सबको पता होगा यूएसए का सबसे बड़ा दुश्मन है रसिया और चाइना। अगर रसिया के साथ कोई जंग छिड़ जाती है तो यूएसए का रसिया के पास जो है एयरबेस वो है इटली में। अगर हम बात करते हैं इटली और रसिया के बीच जो डिस्टेंस वो लगभग 2088 किलोमीटर की है। और दूसरा हम बात करते हैं अगर चाइना के साथ अगर जंग छिड़ जाती है तो चाइना के पास यूएसए का एयरबेस गुआना में है जो कि 4751 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो यूएसए एयरफोर्स को इटली और गुआना से अपनी फाइटर प्लेन को ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर हम दो फाइटर जेट जो कि यूएसए एयरफोर्स में है F-16 और F-35A का फेरी रेंज और कॉम्बैट रेंज को देखेंगे तो इससे पता चलेगा ये भी है सबसे बड़ा कारण जिसके लिए यूएसए एयरफोर्स ने F-16 को रिप्लेस करना चाहता है, लेकिन F-35A से नहीं। पहले देखते हैं फेरी रेंज। F-35A का फेरी रेंज है 2200 किलोमीटर, F-16 का है 860 किलोमीटर और F-35A का कॉम्बैट रेंज है 1093 किलोमीटर, जबकि F-16 का है 550 किलोमीटर ओनली। कॉम्बैट रेंज हिसाब से F-35A या F-16 दोनों कैपेबल नहीं है इटली और गुआना में यूएसए का एयरफोर्स है वहाँ से उड़ान भर के रसिया और चाइना में अटैक करके फिर लौट आना। अगर हम फ्री रेंज की बात करते हैं तो F-35A इटली से उड़ान भर के रसिया में अटैक करके लौट सकता है, लेकिन F-16 नहीं कर सकता। वहाँ पर एक दिक्कत आता है क्योंकि आप सबको पता होगा F-35A एक 5th जनरेशन की फाइटर है जो कि राडार में आसानी से नहीं पकड़ में आता। लेकिन अगर फ्री रेंज की बात करते हैं तो F-35A को रिफ्यूलिंग करना पड़ेगा। रिफ्यूलिंग मतलब वहाँ पर उसके साथ कोई एरियल टैंकर भी मौजूद होगा। एरियल टैंकर की साइज़ बड़ा होने के कारण वो राडार में आसानी से आ जाएगा। इसका मतलब F-35A भी राडार में आ जाएगा। ये जो दो कारण है, कॉस्ट और उसका जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग कैपेबिलिटी होना चाहिए उस फाइटर जेट में, जिसको यूएसए एयरफोर्स ने अभी लेना चाहता है F-16 के बदले। अभी लॉकहीड मार्टिन ने F-16 में बहुत सारा चेंजेस किए हुए हैं, इसका इंजन में, इसके रैडर में, इसका जो भी आर्मामेंट है उसमें, लेकिन यूएसए एयरफोर्स उसको नहीं लेना चाहता अभी नया वर्जन को, क्योंकि उसका मानना है बहुत सारे कंट्री के पास मौजूद है, बहुत सारे कंट्रीज को यूज कर रहे हैं, यानी इसका जो बेसिक फीचर है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सबको पता है F-16 का बेसिक फीचर क्या है, इसीलिए यूएसए एयरफोर्स F-16 को रिप्लेस करना चाहता है, लेकिन F-35A से रिप्लेस करना नहीं चाहता है। यूएसए एयरफोर्स चाहता है एक न्यू फाइटर प्लेन जो सीक्रेटली डिजाइन हो, सीक्रेटली डेवलप हो और सीक्रेटली मैन्युफैक्चरिंग हो, जो कि एक 4.5 जनरेशन फाइटर हो और उसमें एंटी रैडर कैपेबिलिटी भी होना चाहिए जो कि F-18 हॉर्नेट में, और उसके साथ साथ F-22 और F-35 का जो भी फीचर्स है उसमें मौजूद होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं राफेल के बारे में तो राफेल की फेरी रेंज लगभग 3700 किलोमीटर की है और कॉम्बैट रेंज लगभग 3200 किलोमीटर की है। तो ये भी एक बड़ा कारण है, इसलिए इंडिया और ग्रीस ने राफेल को चुना। इसीलिए हमको ऐसा फाइटर चाहिए जो कि रिलायबल हो, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो, वो यूज करता होगा वर्ल्ड क्लास आर्मामेंट को जो कि राफेल में पाया जाता है। इसीलिए इंडिया के जो राफेल है वो बेस्ट फाइटर है। तो इंडिया का जो डिसीजन है F-35A के बदले राफेल को चुनना, ये डिसीजन एकदम सही है। आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आज का वीडियो इतना ही। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस अपडेट्स इंडिया को। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।